चलिए आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि जो भोजन का पाचन होता है वो 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। जो भोजन का पाचन होता है, आपसे पूछेगा कितने अवस्थाओं में होता है, तो भोजन का जो मनुष्य में पाचन होता है वो 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। आप सभी से पूछेगा कि भोजन का पाचन कितने अवस्थाओं में पूर्ण होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि जो भोजन का पाचन होता है वो 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला होता है अंतःग्रहण। पहला होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण किसे कहते हैं? देखिए, भोज्य पदार्थ मतलब कि भोजन को निगलने की क्रिया अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन को निगलने की क्रिया को जब हम भोजन खाते हैं, जब हम उसे निगलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण। उसे हम क्या बोलते हैं जी? अंतःग्रहण। उसे हम ग्रहण कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं, अंतःग्रहण बोलते हैं। एक होता है दूसरा। आपसे पूछे मनुष्य में भोजन का पाचन कितने अवस्था में पूर्ण होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि मनुष्य में भोजन का पाचन 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। एक होता है अंतःग्रहण। एक होता है अंतःग्रहण, जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो उसे हम निगलते हैं, खा जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं जी? अंतःग्रहण। मतलब हम क्या करते हैं? उसे हम ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं जी? अंतःग्रहण। तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। क्या कहलाता है जी? अंतःग्रहण कहलाता है। और दूसरा होता है पाचन। दूसरा क्या होता है जी? पाचन। तो पाचन किसे कहते हैं? तो जटिल भोजन को तोड़कर, जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना पाचन कहलाता है। जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना क्या कहलाता है जी? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और तीसरा होता है अवशोषण। क्या होता है जी? अवशोषण। तीसरा क्या होता है? अवशोषण होता है। तीसरा क्या होता है जी? अवशोषण होता है। तब पचे भोज्य पदार्थों को जब कोशिकाएं सोख लेती है, पचे भोज्य पदार्थों को जब कोशिकाएं सोख लेती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अवशोषण। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। और चौथा होता है, देखिए, एक होता है अंतःग्रहण, एक होता है पाचन, एक होता है अवशोषण, और चौथा होता है स्वांगीकरण। क्या होता है जी? स्वांगीकरण होता है। चौथा होता है स्वांगीकरण। देखिए, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? पचे हुए भोज्य पदार्थों से जब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से जब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। उसे हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। और जो पचड़ा होता है इसे हम लोग बोलते हैं इसमें डिफेक्शन, या बोलते हैं मल परित्याग। इसे हम लोग बोलते हैं मल परित्याग। मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं जब उसे हम लोग, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? मल परित्याग बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं डिफेक्शन। जो मनुष्य होता है उसमें भोजन 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। देखिए, भोजन का पाचन हो गया। अब भोजन पचने के बाद कहाँ जाएगा? अब छोटे हैं तो उसको अवशोषण कर लिया है। क्या कर लिया? अवशोषण। अब भेज दिया है लीवर के पास। कहाँ भेज दिया जी? लीवर के पास भेज दिया है। अब हम इसको समझेंगे कि उस भोजन से हमको कैसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो पढ़ना हमको अगले चैप्टर श्वसन पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब उम्मीद करते हैं कि इन सभी को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।